जीवन एक दर्शन जो मेरे विचार, अनुभव, सोच और एक कहने का माध्यम है। उसका अगली कड़ी या अगला टॉपिक है कि क्या दुख एवं दर्द सुख और संतुष्टि दे सकता है। शीर्षक है कि क्या दुख एवं दर्द सुख एवं संतुष्टि दे सकता है। अजीब सा टॉपिक है। लोग कहेंगे पागलपन है, ये कैसे संभव है, पर हाँ, दे सकता है। पहले कुछ छोटी छोटी बातों के माध्यम से इसको समझाऊंगा और फिर एक जिंदगी में कभी कभी क्या होता है ये बताऊंगा। सपोज करिए कि एक तोता एक सोने के पिंजरे में बंद है, तो क्या वो खुश होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है। बंधन किसी को मंजूर नहीं है। मंशा क्या है? उड़ना, स्वतंत्र होना, आसमान को छूना, लेकिन बंद है। अब मान लीजिए उस पिंजरे को खोल दिया जाता है और तोता फिर भी नहीं उड़ता, तो क्यों? तो ये शायद उसका डर है कि मैं उड़ भी पाऊंगा कि नहीं, यहां बैठे बैठे खा रहा हूं, नई जगह मिलेगा भी कि नहीं, और वो नहीं उड़ता। लेकिन क्या वो खुश है? नहीं। मन में क्या है? बाहर आकाश देख रहा है कि मैं उड़ूं, बाकी भी उड़ रहे हैं। जब खुश नहीं है इसका मतलब दुख है, और यही दुख उसको हिम्मत देता है कि अब बहुत हुआ, उड़ जा। और जब वो उड़ जाता है तो उसे वो चीज मिलती है जो उसका नेचर है, जो उसका व्यवहार है, जो उसकी वास्तविकता है। उसे संपूर्णता प्राप्त होती है, उसे निश्चलता प्राप्त होती है, उसे खुशी प्राप्त होती है, उसे संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे वास्तविकता प्राप्त होती है। तो क्या इस दुख ने उसको ये संतुष्टि नहीं दी? ये एक उदाहरण था। ऐसे ही जब घड़ा बनाते हैं तो मिट्टी को नहीं मालूम होता है कि उसको आग में तपाया जाएगा। मिट्टी सोचती होगी, अगर मान लो हम सोचा कि मिट्टी भी सोचती है कि मुझे आग में क्यों तपा रहे हैं, लेकिन उस आग में तप के ही वो घड़ा बनती है जो सबको शीतलता देती है, ठंडा पानी देती है, लोगों की प्यास बुझाती है, उनको मानसिक सांत्वना देती है, उस मिट्टी की कीमत को बढ़ाती है, उसको लोगों के काम की बनाती है। तो यहां भी जो उसने दर्द सहा आग में तप के, उस चीज ने ही उसकी वैल्यू बढ़ाई। तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं कि एक दूसरे से या किसी के अपने कोई दुख की वजह से या दर्द की वजह से हमारे जिंदगी में एक मोड़ आता है, परिवर्तन आता है, नया मुकाम आता है, उन्नति आती है, संतुष्टि आती है, संपूर्णता आती है। सपोज करिए कोई इंसान आपको धोखा दे देता है, आपको छल करता है, आपके साथ गद्दारी कर देता है, या मान लीजिए आपका दिल तोड़ देता है। अब ऐसे में दिल के तोड़ने का मतलब क्या है? अगर मैं इनडायरेक्टली कहूं, या छल करने का मतलब क्या है कि आपकी पीठ में खंजर भोंकना। और जब दिल टूटता है तो दर्द तो होता है ना, और खंजर की फीलिंग आती है तो भी दर्द होता है, दुख होता है। आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप भी बराबरी का बदला ले लें,
या आप किसी के खंजर भोग दें, या आप किसी को दुख दे दें, पर कभी एक बार सोचना, इस चीज को महसूस करके, इसको फेस करके, इसको अपना के, कि मान लो किसी ने आपको धोखा दिया, बार बार मत खाना। खंजर भोंका और आपने सह लिया, आपने रिएक्शन नहीं दिया, आपने भगवान से नहीं मांगा कि इसका सर्वनाश हो जाए, आपने उसको जाके नहीं भोंका, उसको धोखा नहीं दिया, तो कुछ दिन बाद आपको ये संतुष्टि इतनी ज्यादा रहेगी कि मैंने सब कुछ सह लिया, मैंने उसका बुरा नहीं सोचा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, और वो चीज आपको मजबूत बनाएगी। वो चीज कहीं ना कहीं ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, ये ईश्वर, ये सुपर पावर सब देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके चीजों का रिवार्ड जरूर देंगे। अगर आप कदम बढ़ाते हो तो डिस्टेंस तय होगी, ये तय है। वहीं अगर किसी ने खंजर भोंका या धोखा दिया, उसे बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, मकसद ही उसका यही था, परेशान करना, तोड़ना, हताश करना। पर कभी ऐसा देखा है कि ऐसे लोग बहुत लंबे समय तक खुश रहते हो, उन्हें संतुष्टि मिलती हो, उन्हें मानसिक और मन का सुकून मिलता हो? मुझे तो नहीं लगता। और होता भी होगा तो कुछ दिन का होता है, या दिखावे का होता है। दिखाएंगे पर ना तो उनके साथ अच्छा होता है, ना वो अच्छा खुद कर सकते हैं, तो ऐसे नहीं होता। दुखों का ही एक एग्जाम्पल है कि राजा जनक मिथिला के राजा थे, तो वो अक्सर जब सोते थे, उनके पास हजारों लाखों वर्कर्स थे, महल था, पैसा था, आभूषण था, इतना सामान था वैभव का कि सोच से परे। पर रात को कई बार जब वो सोते थे तो सोचते थे कि यार मेरे को अकेलापन क्यों लगता है, मुझे पास सब कुछ है, घर परिवार है, पर मैं अकेला महसूस करता हूँ। और अगर आप लोग कभी खुद सोचेंगे, कभी कभी आपको भी अकेलापन लगता होगा कि टाइम पास नहीं हो पा रहा है, अकेलापन है सब, लेकिन अकेलापन है, वो चीज नहीं है जो चाहिए। तो उन्होंने एक बार बहुत बड़े विद्वानों की, संत महात्माओं की, बड़े बड़े 30 मार्खाओं की सभा बुलवाई कि मैं पता करूं कि आखिर मुझे ऐसा क्यों लगता है। सभा हो गई तो उसी सभा में एक बालक जैसा इंसान जो 8 जगह से मुड़ा हुआ था, जिसका की नाम अष्टावक्र था, वो आए। जब वो आए तो चूंकि वो 8 जगह से मुड़े थे, अष्टावक्र एक बहुत बड़े संसार के गुरु हैं, जो राजा जनक के भी गुरु कहलाते हैं। तो सारी की सारी महफिल हंसने लगी, राजा को भी हंसी आ गई। जैसे उनकी हंसी कम हुई, अष्टावक्र जोर जोर से हंसने लगे। राजा को ताज्जुब हुआ, उन्होंने कहा कि महाराज, ये सब तो इसलिए हंस रहे हैं कि आपका शरीर देख के, आपका टेढ़े मेढ़े देख के, आप क्यों हंसे? अष्टावक्र ने जवाब दिया, महाराज मैं इसलिए हंसा कि मैंने सुना था कि ये बड़े विद्वानों की सभा बुलाई गई है, यहां पर विद्वता का, ज्ञान का संदेश दिया जाएगा, उसकी परख की जाएगी। मुझे क्या पता था खाली मेरी सूरत और चमड़ी को देख कर डिसाइड करेंगे। पूरा का पूरा माहौल शांत हो गया। पर मेरा कहने का मतलब यह है कि अष्टावक्र ने जब वो पैदा हुए, शुरू से वो ऐसे थे, हर जगह उनको हीन फीन हुआ। उस हीनता की वजह से उन्होंने अपने आप को इतना ऊपर उठाया मेंटली कि वो अष्टावक्र बने। तो उस शारीरिक दुख और प्रताड़ना उनकी सफलता का कारण बनी। तो अंत में मैं यही कहूंगा, कभी कभी दुख और दर्द, सुकून, संतुष्टि और सफलता सभी कुछ